कृषि बिल पर नहीं थमा हंगामा, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे विपक्षी दल के नेता। शाम 5 बजे का किया गया समय तय। मुलाकात में कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल किया जाएगा पालन। बिहार चुनाव में कृषि बिल की एंट्री, मोदी सरकार से तेजस्वी यादव ने कहा, नया बिल कालाबाजारी को देगा बढ़ावा, खेती के निजीकरण की हो रही है साजिश, एक देश तो फिर एक एमएसपी क्यों नहीं। 28 सितंबर से बिहार में खुलेंगे स्कूल, 11वीं 12वीं के कॉलेजों को खोलने का लिया गया निर्णय, हर कार्य दिवस में 50% शिक्षक कर्मी ही आएंगे स्कूल। कर्नाटक में तेज हो रही है सियासी अटकलें, मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं येदियुरप्पा, बीजेपी ने अटकलों को किया खारिज, अटकलों के बीच 5 मंत्रियों की बैठक। सरकार के झूठे वादों का सच आया सामने, 10 राज्यों में नहीं माफ किया गया 1,12,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 2015 से 2020 के बीच किसानों के कर्ज में लगभग 25% की हुई है बढ़ोतरी। केंद्र सरकार का फैसला, आज 10वें दिन खत्म किया गया मानसून सत्र, 18 दिन चलना था मानसून सत्र। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का उपवास खत्म, राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिलों को लेकर हुआ था हंगामा, सदन में विपक्षी सांसदों के व्यवहार से आहत थे हरिवंश। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 6 से 7 दिन की ऑक्सीजन का है स्टॉक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में कोई कमी नहीं है, पहले राजस्थान को सप्लाई देने के दिए गए निर्देश। टाइम पत्रिका ने जारी की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, पीएम मोदी का नाम लिस्ट में शामिल, सुंदर पिचाई, शाहीन बाग की दादी के नाम शामिल। राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, विदेश नीति पर किया तंज, कहा मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते किए खराब, कांग्रेस की दशकों की मेहनत नष्ट। चीन पर साधा डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना, यूएन आम सभा में बोले ट्रंप, चीन ने फैलाया कोरोना, जिम्मेदारी से करे गलती स्वीकार, 75 साल बाद एक बार फिर से हम फंसे हैं वैश्विक संघर्ष में। यूएन में व्लादिमीर पुतिन ने की रूसी वैक्सीन की तारीफ, कहा कोरोना वैक्सीन ट्रायल के दौरान विश्वसनीय, सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई, दुनिया के सभी देशों के साथ बांटने को तैयार है वैक्सीन। संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया कश्मीर का मुद्दा, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने की कश्मीर के हालात पर चर्चा, भारत ने दिया जवाब, कहा पहले तुर्की खुद अपनी नीतियों की करे समीक्षा। लद्दाख में नहीं थम रहा विवाद, चीनी टैंक पर सवार होकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दी भारत को धमकी, कहा सेना प्रत्येक उभरती हुई चुनौती और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अब ताइवान को जंग का आमंत्रण दे रहा है चीन, 40 बार चीन ने ताइवान को भेजे फाइटर जेट, जवाबी हमले की ताइवान भी कर चुका है पूरी तैयारी। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था में आएगी कमी, यूएन रिपोर्ट ने साझा की जानकारी, कोरोना संकट के बीच इस साल ग्रोथ रेट में 5.9% गिरावट का अनुमान। चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की धोनी पर टिप्पणी, कहा धोनी को फिनिशर की भूमिका में आने में लगेगा थोड़ा समय। संजू सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर गौतम गंभीर का आया बड़ा बयान, कहा न सिर्फ भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बल्कि भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा बल्लेबाज हैं संजू। टाइम मैगजीन की लिस्ट में आयुष्मान खुराना का नाम भी शामिल, टाइम्स ने जारी की है दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, खुराना को दीपिका पादुकोण ने दी बधाई। रिया की जमानत में सामने आ रही हैं मुश्किलें, रिया शौविक जमानत याचिका पर सुनवाई टली, भारी बारिश के चलते आज बॉम्बे हाईकोर्ट की छुट्टी।